नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं कन्हैया धाकड़। आप देख रहे हैं गंगेश्वर जरमुक्त जैविक खेती यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे प्रॉपर सोयाबीन के ऊपर और उसमें अपने खातों का क्या महत्व है, फसल पे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं आपको लाइव टेस्ट करके बताऊंगा। क्योंकि जहां फसल अपनों ने लगाई है ना सोयाबीन की, आप मेरे पीछे सोयाबीन की फसल देख रहे होंगे और इस साइड में भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो जहाँ फसल लगा रखी है अपनों ने, उसमें अपनों ने देसी जो पका हुआ गोबर का खाद आता है उसका डाला था और उसका लाइव अपने को रात दिन का फर्क दिख रहा है। तो किस तरह से सोयाबीन खेती करता है ज़्यादा उत्पादन मिल सके, इसका लाइव प्रूफ डेमो बिल्कुल आज आपको मैं बताता हूँ। किसान भाइयों, ये अपनी सफ़ेद फूल वाली सोयाबीन की फसल देख पा रहे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ रूप से चल रही है और ये फसल 1 महीने के लगभग की होने को आई है। दोस्तों, जिस जगह मैं खड़ा हूं अभी, आप बिल्कुल सामने देखिए, आपको फसल में कुछ अंतर दिख रहा होगा। इस साइड का जो पार्ट है और इस साइड का जो पार्ट है, आप क्लियर इसमें डिफरेंट देखिए, अंतर देखिए, आपको कुछ महसूस हो रहा होगा। किसान भाइयों, सोयाबीन की बात करें या अन्य किसी फसलों की बात करें, उसके लिए अपने को सबसे पहले गर्मी में जब खेत अपन जोत दें, उसके बाद में सड़ी पक्की हुई गोबर की खाद कम से कम 3 से 4 ट्रॉली पर बीघे की अपने को डालनी है। और यदि इतना ज़्यादा नहीं अवेलेबल हो पाए, क्योंकि 3 से 4 ट्रॉली पर बीघे की डालनी है थोड़ी ज़्यादा मुश्किल कठिन काम होता है, तो 2 ट्राली कम से कम आप डाल सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों, आप देखिए इस साइड की सोयाबीन देखिए आप, इधर मैंने खाद नहीं कम पड़ गया था, एक ट्रॉली, ये खेत का एक कोना है, इसमें खाद मैं नहीं डाल पाया था। तो इधर की फसल आप देखिए अंतर, और जस्ट मैं यहीं खड़ा हूँ, इस साइड की फसल देखिए आप, अंतर स्पष्ट देख पा रहे होंगे। फसल फर्स्ट क्लास रही है, लेकिन फसल का जो चलने का जो तरीका है, जो चलने का एक स्वभाव है, वो देखिए आप। इधर अपने को छोटे पत्ते और थोड़ी फसल हल्की फुल्की दिख रही है, और वही फसल एक ही बीज है, एक ही खेत में है। इधर की फसल देखिए आप। तो किसान भाइयों, सोयाबीन का सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे फर्स्ट काम तो अपना, यदि गोबर का सड़ा पका हुआ खाद मिल जाए तो 2 ट्राली से लगाकर 4 ट्राली के बीच में अपन प्रति बीघे की डाल सकते हैं और उसके बाद में बिजाई कर दीजिए। दोस्तों, इसका जो अंकुरण हुआ था ना, जो अपनों ने देसी खाद डाल रखा था, उसका अंकुरण 1 दिन पहले हो गया था और शुरू से ही फसल का जो बढ़वार की प्रक्रिया है ना, वो बहुत शानदार तरीके से हुई थी। और जिस साइड पर उन्होंने खाद नहीं डाल रखा है, उस समय अंकुरण 1 दिन बाद में हुआ और पौधा थोड़ा, जिस इसकी तुलना में जो खाद डाल रखा उन्होंने, उसकी तुलना में इधर पौधा धीरे धीरे विकास किया है। इधर एकदम विकास कर लिया और अच्छे से फसल अभी देख रहे हो आप, स्वस्थ बिल्कुल एकदम फसल खड़ी है। और इधर की फसल है ना, फसल ये भी स्वस्थ है, लेकिन चलने में रात दिन का डिफरेंट है। जहां मैं बैठा हुआ हूं, आपको बता दो एक बार और, मैं यहां देख लीजिए, इस साइड से फसल अपने को बड़ी दिख रही है, स्वस्थ तो बिल्कुल एकदम कंप्लीट चलती हुई दिख रही है। और इस साइड की जो फसल है ना, वो थोड़ी डिफरेंट दिख रही है, छोटी दिख रही है और हल्की दिख रही है। इससे बड़ा और प्रमाण कहाँ लेने जाएंगे अपन। तो किसान भाइयों, जब आपने देसी खाद डाल दिया, उसके बाद में टिलर से एक बार और खेत को जोत दीजिए। खेत को जोतने के बाद में जब बारिश हो जाए, अच्छी बारिश हो जाए, तो 2 से 3 इंच की 2 इंच की गहराई में बीज को डाल दीजिए सीडल से। और उसके बाद में जब बारिश का मौका लगे अपने को, तो निराई गुड़ाई करा दीजिए। यदि मौका नहीं मिलता है तो इसमें स्प्रे करके खरपतवार को ख़त्म कर दीजिए। ये अपना घर का खेत है, इसमें निराई गुड़ाई की हुई अपनों ने और रासायनिक का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि मैं जैविक खेती में थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। तो और मतलब अंदर खरपतवार भी कम थे, तो मैंने लेबर लगा के ये काम कर लिया। और थोड़ी इसमें जो बीज की मात्रा ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि दोस्तों सोयाबीन में क्या है कि बहुत ही नाजुक अंकुरण होता है इसका। यदि पानी तो हल्का सा ज़्यादा गिर गया ना, तो सड़ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बीज ज़मीन के अंदर सड़ के ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वो चीज़ मैंने जहाँ देसी खाद डाल रखा है, वहाँ पे सड़ने के चांस मतलब कम मिले, जल्दी अंकुरण हो गया, तो बीज सड़ने की संभावना खत्म हो गई थी। और जहाँ मैंने देसी खाद नहीं डाला, वहाँ पे कुछ मात्रा में बीज में सड़न हुई है,
बीज खराब हो गया, अंकुरण कम हुआ है। तो दोस्तों जिस जगह अपनों ने देसी खाद डाल रखा है वहाँ पर मजदूर लगाकर अपनों ने सोयाबीन की छटाई कराई है, निकलवाई सोयाबीन, क्योंकि अंकुरण ज़्यादा हो गया था। और वही बीज एक ही खेत में सेम जगह है, जिस समय अपने खाद नहीं डाला था वहाँ पर अपनों ने कोई छटाई नहीं कराई है, इतना अंकुरण में फ़र्क पड़ा है। तो देसी खाद डालने से रिजल्ट आप सामने देख ही रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में यदि आपने देसी खाद नहीं डाल रखा है तो सोयाबीन के अंदर जो बाजार में कई तरह के टॉनिक आते हैं, या तो उनका स्प्रे कर दीजिए ताकि उसकी बढ़वार अच्छी से होगी और फूल बढ़िया खिलेंगे और फलियाँ भी ज़्यादा बनेगी। और दोस्तों यदि आप जैविक खेती में विश्वास रखते हैं तो एक समृद्धि खाद बनता है। हमने गंगेश्वर जहरमुख जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर उसके कई वीडियो पड़े हुए हैं, और फसलों में किस तरह से असर करता है वो भी इसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों समृद्धि खाद के सोयाबीन के ऊपर बहुत ज़्यादा तगड़ा असर है। मतलब 5 से 7 दिन, मतलब एक हफ्ते में आपको इतने खतरनाक रिजल्ट दिखेंगे कि सोयाबीन मतलब कायाकल्प हो जाएगी। बढ़वार में देख लीजिए आप, फल फूल में देख लीजिए, पैदावार में देख लीजिए, 101% रिजल्ट है उसका। तो दोस्तों समृद्धि खाद बना लीजिए, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। समृद्धि खाद के कई वीडियो अपने गंगेश्वर जहरमुख जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, उनको देख लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया नहीं है। और उसका स्प्रे करिए आप, आपका कोई टॉनिक जो बाजार से मिलता है ना, एक भी टॉनिक उसके आगे टिक नहीं पाएगा, इतना ज़ोरदार रिजल्ट है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट है, यदि आपने देसी खाद नहीं डाल रखा है तो समृद्धि खाद का स्प्रे आप कीजिए, और फसल में आप खुद अंतर देखिएगा। कोई ज़्यादा लागत नहीं है उसकी, घर पे खाद तैयार हो रहा है और घर पे अपन खुद स्प्रे कर रहे हैं, तो बिल्कुल खर्चा न्यूनतम हो जाता है उसका। बाजार की तुलना में कुछ भी 10% भी खर्चा नहीं है, और रिजल्ट देखें उसका आप तो 101% रिजल्ट है। तो दोस्तों उसका अभी क्या मौका है, क्योंकि फसल अभी उस जगह पे है, मतलब अभी ग्रोथ कर रही है। वो यदि ग्रोथ करे उस समय अपन इसको थोड़ी खुराक दे देंगे, यदि देसी खाद खेत में नहीं है तो फसल बहुत ही अच्छे से चलेगी। क्लोरोफिल की मात्रा जो है ना अंदर पौधे के अंदर वो बढ़ जाएगी, और खाना अपना अच्छे से बना पाएगी, और फल फूल में बहुत ही बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।